तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग ऑपरेशन ट्रू लव महानवा का नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है बेगडोवा के साथ, जो कि सुई को घूरे जा रहा होता है, जिसकी वजह से जो सुई होती है वो हल्का सा मुस्कुरा के बेगडोवा से पूछती है कि क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। तो जो बेगडोवा होता है वो अपना हाथ आगे करता है और सुई को शू शू करके अब हटाने लगता है। जो बेगडोवा होता है वो उससे कहता है मेरे सामने से हटो, मुझे आगे बढ़ना है। वहीं जो सुई होती है वो एकदम झटके से उसके आगे से हट जाती है और फिर बेगडोवा आगे निकल जाता है। लेकिन जो सुई होती है वो बेगडोवा की इस हरकत से बहुत गुस्सा होती है और अपने मन में कहती है कि आखिर ये बंदा कितना ज़्यादा बदतमीज़ है, ये मुझे एक मक्खी की तरह ट्रीट कर रहा था जबकि मैं एक इंसान हूँ। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। बिल्कुल वैसा ही है ये जैसा कि इसके बारे में मैंने अफ़वाहें सुनी है। फिर उसके बाद जो बेगडोवा होता है वो दरवाजे के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो जो बेगडोवा होता है वो पीछे मुड़ता है और सुई की तरफ देखने लगता है। वही जो सुई होती है उसी की बुराई कर रही होती है अपने मन ही मन में। तो जो बेगडोवा होता है वो एकदम स्माइल लाता है अपने चेहरे पे और कहता है हे बडी। ये सुन के जो सुई होती है वो कहती है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो जो बेगडोवा होता है वो अपना चार्म दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास एक अम्ब्रेला है, बाहर बहुत तेज बारिश जो हो रही है। जो सुई होती है उसके मन में भी लड्डू फूटते हैं और वो कहती है कि वाह, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। पर उसी पल उसे याद आता है कि उसने इस बंदे ने कि मुझे कैसा ट्रीट किया था, बिल्कुल एक मक्खी की तरह। तो वो कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई अम्ब्रेला नहीं है। पर मन ही मन जो सुई होती है वो कह रही होती है कि मेरे पास अगर अम्ब्रेला होती तो मैं यहाँ रुकी क्यों होती, बेवकूफ़ लड़के, मैं यहाँ से कब के जा चुकी होती। जब वो सुई की बात सुनता है तो जो बेगडुआ होता है उसका एकदम से हाव-भाव ही बदल जाता है। उसके चेहरे से स्माइल उतर जाती है और वो कहता है मैंने सुन लिया कि तुम क्या कह रही थी। ठीक है, तो तुम्हारे पास भी छाता नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और जो बेगडुआ होता है वो सुई को ऐसे इग्नोर करने लगता है जैसे वो वहाँ पे एग्ज़िस्ट ही ना करती हो। जो सुई होती है वो कहती है ये बंदा वाक़ई में बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है। ये बस पॉपुलर है, वो भी इसके अच्छे लुक्स की वज़ह से। स्कूल में भी इसको सब लोग देखते हैं जबकि ये कुछ नहीं करता है। फिर हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़के बहुत ज़ोर-ज़ोर से बात कर रहे होते हैं। वहीं पे कुछ लड़कियाँ भी होती हैं जो कि कह रही होती हैं आखिर ये बंदा कितना ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा है, इसे थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। वहाँ पर बेगडुआ भी एक सीट में बैठा होता है, मतलब सो ही रहा होता है, लेकिन उसकी नींद खुल जाती है इस बंदे की वजह से। तो जो बेगडुआ होता है वो स्माइल करते हुए उस लड़के से कहता है, हे तुम बहुत ज़्यादा ही तेज़ बोल रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम थोड़ा धीरे बोलोगे प्लीज़? तो वो जो लड़का होता है वो कहता है ओह माफ़ करना, तुम फिर से सो जाओ, मैं धीरे बोलूँगा। लेकिन वहाँ जो लड़कियाँ होती हैं वो कहती हैं ये कितना ज़्यादा कूल है, इसने सीधे-सीधे उससे बोल दिया कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ है। वहीं हमें दिखाया जाता है अगले सीन में, जहाँ पे बेगडुआ स्कूल में लेट आया होता है, जहाँ पे सभी बच्चों को लेट आने पे पनिशमेंट मिल रही होती है। बेगडुआ टीचर की बात को ऐसे इग्नोर करके आगे चला जाता है जैसे क्या ही पूछो। फिर उसके बाद वो जो टीचर होता है वो कहता है हाँ, ये कूल बनने की कोशिश कर रहा है, चलो छोड़ो। वहीं बाकी बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या बकवास है, क्या बेगडुआ को हमारी तरह पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है? पर ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर हमें एक कोई सा भी बच्चा दिखा देते हैं, मतलब एक साइड कैरेक्टर टाइप का जिसका ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो कह रहा होता है शायद बेगडुआ बहुत ज़्यादा अमीर है, उसके पेरेंट्स बहुत अमीर हैं, इसी वजह से उसको ये सब चीज़ें देखनी नहीं पड़ती है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक और पास्ट का सीन जहाँ पे बेगडुआ कुछ लड़कों के साथ बाइक के पास बैठा होता है। वहाँ पे सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये बंदा कितना कूल है, कितना अमेजिंग है, कितना अमीर है। जो सुई होती है उस टाइम पे उसे भी बेगडुआ बहुत अच्छा लगा होता है, पर उसके मन में फिर भी ये बात आई होती है कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है, ये बस एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जैसा और कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताती है सुई कि बेगडोवा के पेरेंट्स उसके साथ नहीं रह पाते अपने काम की वजह से। पर बेगडोवा को बहुत सारा पैसा, अपना खुद का अपार्टमेंट और जाने क्या-क्या जो भी उसे चाहिए वो सब मिलता है। उसके पास हमेशा ही एक ब्रांडेड बैग, ब्रांडेड कपड़े और बहुत सारा पैसा रहता ही रहता है। तो कोई नहीं कह सकता कि बेगडोवा कितना ज़्यादा अमीर होगा। फिर उसके बाद हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुई भी गेट के पास आ जाती है और बेगडुआ एक बार फिर से उसकी ओर देखता है। पर उसके बाद वो अपनी आँखें दूसरी साइड कर लेता है और कहता है कि इसकी शक्ल मेरे चेहरे को जला रही है। मतलब बेगडुआ अपने आप को इतना ज़्यादा स्मार्ट समझता है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर उसके बाद जो बेगडुआ आता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ पे कुछ मेल रखे होते हैं, उनमें से एक मेल को उठा लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जो सुई होती है वो ये देख के बहुत हैरान हो जाती है और कहती है ये बंदा तो बिल्कुल ही पागल है। क्या ये सच में किसी और का मेल बिना पूछे यूँ ही लेने की हिम्मत रखता है? ये वाक़ई में एक तरीके की चोरी हुई मेरे ख़्याल से। इस बंदे के तो कोई प्रिंसिपल्स या फिर कोई भी मैनर्स वग़ैरह है ही नहीं। फिर जो सुई होती है वो कहती है मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती, तो मुझे आगे चले जाना चाहिए। तो जो सुई होती है वहाँ से भाग-भाग के जा रही होती है, पर उतने में ही उसको बीप-बीप की आवाज़ आती है जो कि उसके जेली पॉप फ़ोन की होती है। ये आवाज़ सुन के जो सुई होती है वो हल्का सा रुक जाती है और थोड़ा घबराती है। पर फिर वो देखती है कि वहाँ पे जो मतलब मशीन होती है जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं, उसमें उसका जेली पॉप फ़ोन होता है, पता नहीं कैसे लेकिन वो यहाँ पे आ गया होता है। तो जो सुई होती है वो करीब जाती है और उस जेली पॉप फ़ोन को उधर से निकाल लेती है। पर जब वो उस जेली पॉप फ़ोन को उस जगह से निकालती है, तो वहाँ पे एक चूहा भी होता है जिसको देख के जो सुई है बहुत डर जाती है और पीछे की ओर गिरने लगती है। जिस टाइम पर उसका फ़ोन भी सड़क पे गिर जाता है, लेकिन वहाँ पे यूनिक आ जाता है और उसको छाते में ले लेता है अपने साथ।
फिर उसके बाद जो सुई होती है वो कहती है आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए। तो जो सुई होती है उसके इस बात का हमें जवाब नहीं दिया होता है इन युग ने अभी तक का। पर उतने में ही हमें फ़ोन दिखाया जाता है जिसमें इन दोनों की एक पिक आ गई होती है। अब जाने फ़ोटो खींचती है कि नहीं, लेकिन उस बारे में हमें बाद में बताया जाएगा। फिर हमें थोड़ा-सा पुराना सीन दिखाते हैं, मतलब आज ही के दिन का लेकिन थोड़ा पुराना, जहाँ पे इन्युक के दोस्त उससे कह रहे होते हैं कि हे इन्युक, तुम कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं। तो जो इन्युक होता है वो कहता है कि हाँ, मैं बस आने ही वाला हूँ, बस थोड़ी-सी और देर इंतज़ार करो, उतने में मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो जो इन्युक होता है हमें उसे दिखाया जाता है जो कि अपने जेली पॉप फ़ोन में कुछ मैसेजेस वगैरह करता है और फिर शॉप से कुछ सामान लेने लगता है। पर उतने में ही उसे सुई दिखती है जो कि सड़क से भागती हुई जा रही होती है, और ये अभी-अभी का ही थोड़ा पहले का ही सीन होता है। जिसमें जो न्यूक होता है वो कहता है ज़रा 1 मिनट रुकिए, मुझे ये वाली छाता भी खरीदनी है, और वो 2 छाता खरीद लेता है। फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय-बाय।